हाय जन लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफएफ एग्रेसिव लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। सो हरी अप एंड पे मी। उसके बाद ऐसा बोलकर ईवो टेबल से अपने फ़ोन को लेकर अभी का टाइम देखता है एंड फिर क्यूरियस होकर बोलता है, तुम्हारे पास और 2 मिनट है, पर इतनी जल्दी तुम इतना सारा पैसा लाओगे कहाँ से? डार्लिंग, क्या मैं तुम्हारा हेल्प करूँ? ये बोलकर ईवो बेड से उठ खड़ा होकर चलते हुए जाओजन के पास जाने लगता है। ये देखकर जाओजन पैनिक करते हुए एक एक पाँव पीछे हट के एकदम बंद दरवाजे के पास जाकर जल्दी से दरवाजे के लॉक को मरोड़ते हुए खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी ईवो आकर जाओजन का दरवाजे के लॉक को पकड़े हाथ के ऊपर हाथ रख के उसे रोकते हुए टीजिंग वॉइस में बोलता है, क्या कर रहे हो डार्लिंग? बिना पैसा चुका कर ही चले जा रहे हो? ऐसे काम एक फ्रॉड को सूट करता है, तुम जैसे इनोसेंट को नहीं। ये सुनकर जाओजन जल्दी से एक्सक्यूज देते हुए कपकपाते वॉइस में बोलता है, मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं है, अब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कैसे भी करके आपका सारा पैसा चुका दूंगा पक्का। ये सुनकर ही वो स्मिंग करके बोलता है, क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है? अभी तो थोड़ा सा टाइम दिया, पर तुम कुछ भी नहीं कर सके। अब और कितना टाइम चाहिए तुमको? ये सुनकर जाओजन मन में थोड़ा सा हिसाब करके फिर बोलता है, अगर आप मुझे 1 साल का टाइम दे तो मैं आपका सारा पैसा सच्ची में चुका दूंगा। ये सुनकर ही वो मोकिंगली मुस्कुराते हुए बोलता है, ओ रियली? वैसे तुम करोगे क्या जो इस 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आ जाएगा? हाँ? ये सुनकर चाओजन कन्फ्यूजनली बोलता है, मुझे नहीं पता, पर आप प्लीज़ मुझ पे बिलीव कीजिए, मैं सच में कैसे भी करके कोई भी काम करके इस 1 साल के अंदर ही आपके सारे पैसों को चुका दूंगा, प्रॉमिस। ये सुनकर ईवो डेविली मुस्कुरा के चाओजन के चीन को पकड़ के ऊपर की तरफ उठाकर एकदम करीब से जाओजन के आंखों में देखते हुए वेरी इंटीमेटिंगली बोलता है, ओके देन, तुम मेरे सेक्स पार्टनर बन जाओ। आफ्टर एवरी सेक्स टाइम आई विल पे यू 5 मिलियन, जिससे तुम आराम से इस 1 साल के अंदर ही मेरे सारे पैसों को इजीली चुका पाओगे। काम भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस कल रात जैसा ही मैं तुमको पूरे बॉडी में टच करूँगा, किस करूँगा एंड सेक्स करूँगा, बस इतना ही। अब तुम सोच लो क्या करोगे, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा तो मैं किसी और काम से नहीं पे करने वाला। सो व्हाट डू यू से डार्लिंग? बस इतना सुनकर ही जाओजन भेरी गुस्सा होकर एकदम से ईवो को एक थप्पड़ मारने जाता है। तभी ईवो जाओजन के हाथ को पकड़ के उसके हाथ में एक किस करके बोलता है, ऐसा गलती दोबारा मत करना, ओके? वरना मुझे तुम्हारे इतने सुंदर हाथों को डिसेबल बनाने में बहुत दुख होगा। सो अपने हाथों को एंड टेम्पर को मेरे आगे थोड़ा संभाल के, ठीक है डार्लिंग? ये सुनकर जाओजन एकदम से घबराकर कांपते हुए रोने लगता है। ये देखकर ईबो जाओजन के आंखों से बहते आंसुओं को थम से पूछकर एश्योरिंगली बोलता है, डरो मत डार्लिंग, अगर तुम वेल बिहेव रहे तो मैं कुछ नहीं करूँगा, एंड मेरे बातों को ऑबिडियंटली मानने पर मैं तुमको और भी ज़्यादा पे कर सकता हूँ। तब तो तुम और भी जल्दी मेरा सारा पैसा चुका सकोगे। सो व्हाट डू यू से, येस और नो? ये बातें सुनकर जाओजन हिकअप लेते हुए रोते रोते सोचने लगता है, अब मैं क्या करूँ? क्या मैं हाँ बोल दूँ? पर तो फिर वो मुझे और भी गलत समझेंगे। पर अगर मैंने ना बोला तो फिर मैं उतना सारा पैसा लाऊंगा कहाँ से? पैसा ना चुकाने पर वो तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब मैं क्या करूँ? जाओजन हिकअप लेते हुए रोते रोते खोए खोए मन में ये सारा कुछ सोच रहा था। तभी ईबो जाओजन के गालों को पकड़ के स्क्वीज करते हुए टीजिंगली बोलता है, ओके डार्लिंग, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। आज पूरा दिन आराम से सोचो, जब मैं रात को वापस आऊँगा तब तुम्हारे डिसीजन के हिसाब से तैयार रहना। अगर पैसा चुकाना है देन पैसा लेकर, और अगर सेक्स पार्टनर बनना है देन सेक्स के लिए तैयार होकर रहना, ओके डार्लिंग?
आई एम लीविंग नाउ। अपना ख्याल रखना, ओके। मेड आकर तुम्हें सही टाइम पे खाना दे जाएगा, सो रूम से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो दरवाजे के लॉक को खोलकर बाहर निकलने ही वाला था, तभी कुछ सोचकर पीछे मुड़ के वेरी सीरियस वॉइस में जाओजन को बोलता है, एंड भागने की कोशिश भूल के भी मत करना, वरना मेरा क्रूर साइड कैसा है शायद तुम्हें अंदाज़ा हो गया है, राइट? सो एक गुड बॉय की तरह इसी रूम में रहना, ओके। ऐसा बोलकर ईवो वहाँ से चला जाता है। ऑफिस जाते वक्त ईवो एक मेट को बुलाकर कमांडिंग वॉइस में बोलता है, ऊपर जो लड़का है उसके ऊपर नज़र रखना, भाग ना पाए, ओके। उसे रूम से बाहर मत निकालने देना। टाइम टू टाइम रूम में जाकर खाना पानी एवरीथिंग देखा रहना, और अगर वो भाग गया देन अपने पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी ओर जाओजान बेड पर उदास होकर बैठे बैठे सोच रहा था, अब क्या होगा? क्या मुझे हमेशा ऐसे इस साइको के साथ फंसे रहना होगा? क्या इससे छुटकारा पाने की कोई रास्ता नहीं? बस इतना सोचकर एक आइडिया पाकर स्वीटली मुस्कुराते हुए जाओजान धीरे धीरे रूम के दरवाजे के पास जाकर आहिस्ता से लॉक को घुमाकर सिर्फ अपने सिर को बाहर निकालकर बाहर चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगता है। पर जब उसे आसपास कोई नहीं दिखता तब वो एकदम धीमी धीमी से चल के दरवाजे को पूरा खोल के बाहर निकालने जाता है। पर एंड मौके पे उसके पहने हुए बाथरोब का रिबन दरवाजे के हैंडल पे बुरी तरीके से फंस के जाओजान एकदम से धड़म से फ्लोर पर गिर जाता है। उस आवाज़ को सुनकर एक मेड जल्दी से वहाँ पर आ जाता है। वो मेड वहाँ आके जाओजान को वैसे फ्लोर पर गिरा देख के एकदम से घबराकर बोल उठता है, अब बाहर कैसे आए? ये सुनकर जाओजान जल्दी से अपने बाथरूम को संभालते हुए उठ खड़ा होकर प्रिटेंडिंगली स्माइल करते हुए बोलता है, ओ मैं थोड़ा आसपास घूमकर देखना चाहता था, इसीलिए जाओजान ने इतना बोला था। तभी वो मेड जल्दी करते हुए पैनिकली बोलता है, आप प्लीज़ अभी अंदर जाइए। सर प्लीज़ आप भागना मत, वरना मास्टर आकर हम सभी को पनिश करेंगे। ऐसा बोलते हुए मैं ज़बरदस्ती जाओजान को रूम में घुसाकर दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देता है। ये देखकर जाओजान बहुत ज़्यादा सैड होकर और भी ज़्यादा उदास होकर चुपचाप रूम के बैल्कनी के तरफ जाता है। वो वहाँ पे खड़े होकर कुछ सोच रहा था। तभी उस जगह के आसपास बाहर कोई पर्सन को ना देख के जाओजान के दिमाग में फिर एक आइडिया आता है। जाओजान जल्दी से रूम में आकर वार्डरोब के अंदर से ईवो के सारे पैंट एंड शर्ट को निकाल के एक साथ बांधकर रस्सी बना के बैल्कनी के रेलिंग में बांधकर फिर उसे नीचे फेंक देता है। फिर उस रस्सी को चढ़ते हुए नीचे उतार के एकदम तेज़ी से दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते कुछ दूर जाने के बाद जाओजान सांसों की कमी महसूस होने के लिए थोड़े टाइम के लिए रुककर बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है। तभी कुछ याद करके थोड़ा सा गिल्टी फील करते हुए अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए जाओजान खुद से बोलने लगता है, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर मेरे भागने के वजह से उन सभी मेट को पनिशमेंट मिले तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है, सारा गलती उस साइको पर्सन की है। अगर मैं ना भागता तो पता नहीं वो साइको पर्सन रात में लौटकर मेरे साथ और क्या क्या करता। मैं वो सब नहीं झेल सकता और ना ही मैं उस पर्सन का शक्ल फिर दोबारा देखना चाहता हूँ, तो मेरा भागना ही सही रहेगा। पर अगर सच में उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो नहीं नहीं, वो बहुत खतरनाक है, मुझे उनके पास वापस नहीं जाना। ऐसा बोलकर शिवर करते हुए जाओजान एक बार अपने चारों तरफ देखता है, पर जब उसे आसपास कहीं कोई नहीं दिखता तब वो वेरी कॉन्फिडेंट होकर रिलैक्स फील करते हुए बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं बहुत दूर आ गया हूँ, अब वो तो क्या कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। ऐसा बोलकर वेरी हैप्पीली मुस्कुरा के जाओजान फिर से उस सुनसान रोड में तेज़ी से दौड़ने लगता है। वही दूसरी तरफ मेड खाना लेकर रूम पे पहुंच के जाओजान को कहीं ना देख पाके घबराते हुए ईवो को फ़ोन करके
सारा चीज़ें बताता है। जाओजन का मिसिंग न्यूज़ सुन के ईबो भेरी गुस्सा होकर शाउट करके मेट को बोलता है, एक सिंपल सा इनोसेंट बॉय तुम लोगों से हैंडल नहीं हो पाया, अब अपने अपने पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। ऐसा बोलकर ईबो फ़ोन काट देता है। गाड़ी में बैठ के ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोल के ईबो अपने मेंशन पे एक गार्ड को फ़ोन करके बोलता है, जल्दी से सेकंड फ्लोर का सीसीटीवी फुटेज मेरे ईमेल पे भेजो। अपने लैपटॉप को खोलकर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सारा कुछ देखकर ईबो वेरी एंग्रीली सीसीटीवी फुटेज में दिखता बैल्कनी में खड़ा जाओजन के तरफ देखते हुए डार्क वॉइस में बोलता है, इट्स नॉट फेयर डार्लिंग, बिना पैसा चुकाए भागने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुमको वार्न किया था, पर शायद तुमको बातों से नहीं किसी और तरीके से सुनने का आदत है। ऐसा लैपटॉप के तरफ देख के बोलकर फिर अपने ड्राइवर को वेरी सीरियस वॉइस में ईबो बोलता है, कार को राइड ले लो। ये सुनकर ड्राइवर शॉक्ड एंड सरप्राइज वॉइस में बोलता है, पर मास्टर हमें तो मेंशन जाना है, उस हिसाब से हमें तो लेफ्ट लेना पड़ेगा। ये सुनकर ईबो धमक लगाकर बोलता है, ज़्यादा बको मत, जितना बोला है उतना करो। ये सुनकर ड्राइवर और कुछ नहीं बोलता, कार सीधा राइट ले लेता है। थोड़े दूर जाने के बाद ही ईबो को दिखता है दूर एक बाथरूम पहना पर्सन very तेजी से दौड़ रहा है। ये देखकर ईबो डेविली मुस्कुरा के बोलता है, भागने की जल्दी में तुमने कपड़ा पहनना भी भूल गए, सो सैड। तुमने कितना मेहनत किया पर फिर भी मैंने तुमको पकड़ लिया डार्लिंग। ऐसा बोलकर ईबो एकदम से ड्राइवर को कार स्टॉप करने के लिए बोलकर कार से निकल के तेज़ी से चलते हुए दौड़ते हुए जाओजन के नज़दीक जाकर बोलता है, वैसे कहाँ जाना है तुमको, कहो तो मैं ड्रॉप कर दूँ जाओजन डार्लिंग। ये वॉइस सुनकर जाओजन एकदम से स्टार्टलेट होकर स्टैचू बन के खड़ा हो जाता है, फिर एकदम से और भी तेज़ी से दौड़ने लगता है। तभी ईबो आगे बढ़ के एकदम से जाओजन को पकड़ के अपने कंधे में उठाकर चलते हुए वेरी मर्डरियस वॉइस में बोलता है, मैंने बोला ना मैं लिफ्ट दूंगा, तो फिर भाग क्यों रहे हो, बहुत दौड़ लिया, अब घर चलो। ये सुनकर जाओजन छटपटाते हुए ईबो के बैग पे पांच करते हुए शाउट करके बोलता है, मुझे नीचे उतारिए, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। ये सुनकर ईबो वेरी गुस्सा होकर डेंजरियस डार्क वॉइस में बोलता है, ओ मैं डिसाइड करूँगा, तुम नहीं, सो चुपचाप मेरे साथ चलो, फिर तुम्हारे इस भागने वाले डेयरिंग बिहेवियर के लिए एक वेरी सूटेबल पनिशमेंट चूज़ करेंगे। सो तब तक थोड़ा चैन से सांसें ले लो, शायद फिर सांस लेने की टाइम ना मिले। ऐसा बोलकर ईबो जाओजन को कार के बैक सीट पे घुसाकर फिर खुद अंदर घुस के जाओजन के पास बैठकर ड्राइवर को बोलता है, नाउ हरी अप एंड गो टू मेंशन। हे जान लवर्स, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना। जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।